हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो एपिसोड के तौर पर है। तो ये हमारे पहले एपिसोड है जिसका शीर्षक है वो कौन थी। तो चलिए शुरू करते। आधी रात को गांव की सड़क पर एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक खेत किनारे रुकी और उससे एक युवती निकली। तभी उसे बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। चलाओ गाड़ी। वो लोग उसे बिना लिए ही वहां से चल चुके थे। रुको, मेरे लिए रुको। उसने सुनसान सड़क से हटकर खेत पास खड़े रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसकी बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ समय बाद दिसंबर का सर्द महीना था। काली अंधेरी रात के आगोश में धीरे धीरे से हवा की लहरें आ रही थी। उस दिन हरीलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटककर रंभाने लगे। अरे इन्हें क्या हुआ और इन्हें कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला देता हूँ। और जैसे ही वो वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नजर खाट पर पड़ी। उनके होश फाख्ता हो गए। एक युवती उनकी खाट पर बैठी बुरी तरह हाँफ रही थी। कौन हो तुम? खून, वहाँ मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा है। मैं पेड़ के नीचे छुप के देखती रही और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू से कई बार मार डाला। आपके खेत पे कुछ दूरी पे जो इमली का पेड़ है उसके नीचे उस लाश को काट दिया। हरीलाल ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, पर उसने उस युवती को आश्वस्त किया। आप डरिए नहीं, यहाँ कोई आपको खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की शादी पे आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवाने में लघु शंका हो गई, पर वापस आके देखा तो वो मुझे छोड़ के ही चले गए हैं। पर वो लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिनमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेके चल रहा था, दूसरे को वो कल्लू बुला रहे थे और जिसका खून हुआ उसको विनोद बोल रहे थे। अरे वो तो बहुत खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। आप तब तक उस कुटिया में निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं यहीं खाट पे सो रहा हूँ, इतनी निगरानी करूंगा। बहुत रात हो गई थी। हरीलाल के आश्वासन को मानते हुए वो युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरीलाल की भी जल्द ही आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ाया था। हरीलाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया, पर अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वो औरत गई तो कहाँ गई? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मार दिया, वहीं इमली के पेड़ को नीचे दफना दे। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर विजय के केबिन में बैठा हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की एक औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैं अपनी कुटिया में था तो वो वहाँ से जा। ये कोई कहानी तो नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो हरीलाल? हमारा वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं ठहरा गरीब सीधा साधा किसान, भला मैं ऐसे जरूरत क्यों कर? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साठे जहाँ ये बोल रहा है वहाँ जरा आदमी भेज के खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरीलाल की बताई हुई जगह पर साठे और अन्य पुलिसकर्मियों ने खुदाई का काम चालू कर। पता नहीं कहाँ से हरीलाल सुबह सुबह धमका। मुझे तो लगता है ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है।
काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा सब सही निकला, ये हरिलाल बस पट्टी पड़ा रहा है, कोई खून नहीं हुआ है। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब साहब ये देखिए, खुदाई में जो निकला था उसे देख के सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। आखिर क्या था उस कंकाल का रहस्य? वो लड़की कौन थी और कहाँ गायब हो गई? तो कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड।